भारत की सीमा सुरक्षा दांव पर, बयानों से पलटवार और समस्या जस की तस। पिछले कुछ समय में भारत में आतंकियों की गिरफ्तारी की कई खबरें सामने आईं, जिसके बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मामला फिर गरमाया। नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी अर्कमय दत्ता मजूमदार की इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कैसे सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष में तनातनी हुई और मामला सीमा सुरक्षा से हटकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने तक सीमित हो गया। 2 जनवरी को राज्य सचिवालय में इस साल की पहली प्रशासनिक समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को अस्थिर करने के लिए पश्चिम बंगाल के साथ लगती पड़ोसी बांग्लादेश की खुली सीमाओं के जरिए केंद्र और बीएसएफ की मिलीभगत से अवैध घुसपैठ कराई जा रही है। हमारे पास सूचना है कि बीएसएफ इस्लामपुर, सिताई, चोपड़ा और अन्य स्थानों से लोगों को घुसपैठ की अनुमति दे रहा है। ये कहते हुए ममता ने साफ किया कि सीमाओं का नियंत्रण हमारे पास नहीं है और ये काम बीएसएफ करता है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इसके लिए बीएसएफ को दोषी बताकर भ्रम पैदा कर रही हैं। इस बयानबाजी की शुरुआत हुई दिसंबर से, जब पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स और असम पुलिस ने 18 और 30 दिसंबर को प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के 4 संदिग्ध आतंकियों को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया। इसके बाद से विपक्षी भाजपा राज्य सरकार पर अवैध घुसपैठ रोकने में नाकामी का आरोप लगा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का कहना है, बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए चेकपोस्ट और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए बीएसएफ को भूमि की जरूरत है, लेकिन ममता सरकार भूमि अधिग्रहण में लगातार बाधाएं खड़ी कर रही है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंगाल को आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया है। इस बयानबाजी के पीछे पश्चिम बंगाल में सामने आ रही घुसपैठ से जुड़ी एक और गड़बड़ी ने सिस्टम की कलई खोल दी। एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिससे करीब 250 ऐसे पासपोर्ट बरामद हुए जिन्हें बिना वेरिफिकेशन के जारी कर दिया गया था। ये रैकेट नकली पासपोर्ट बनाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। सामने आने के बाद राज्य सरकार को पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी है। पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख राजीव कुमार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त बनाने का अनुरोध किया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी सीधी निगरानी के लिए कहा गया है। राजीव कुमार ने 29 दिसंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में पासपोर्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया में बदलाव करने की घोषणा की। उनके इस बयान से पहले 22 दिसंबर को साउथ 24 परगना के कैनिंग क्षेत्र से बांग्लादेशी आतंकी और कश्मीर में तहरीक-ए-मुजाहिदीन के एक संदिग्ध सदस्य की गिरफ्तारी हुई थी। 28 दिसंबर को नॉर्थ 24 परगना के गायघाट में पासपोर्ट फर्जीवाड़े के कथित मास्टरमाइंड मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और मामले की जांच में बड़ी सफलता मिली। एक ट्रैवल एजेंट की आड़ में गुप्ता नकली पहचान दस्तावेज बनाकर विदेशी नागरिकों और मुख्य रूप से बांग्लादेशियों को भारतीय पासपोर्ट दिला रहा था। इस रैकेट में शामिल एक अन्य आरोपी अब्दुल हई एक पूर्व पुलिसकर्मी है, जिसे 3 जनवरी को नॉर्थ 24 परगना के कामरपुर से गिरफ्तार किया गया। हई के बैंक खाते से 12.5 लाख रुपए बरामद हुए, जो उसने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट आवेदनों को मंजूरी दिलाने के एवज में मिली रिश्वत से कमाए थे। दरअसल बांग्लादेश में हालिया उथल-पुथल से अप्रवासियों की संख्या बढ़ गई है। इन घटनाओं ने फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने और उसके इस्तेमाल की आशंकाओं की ओर ध्यान खींचा है। कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में हुई अंतरिम जांच से पता चला कि लगभग 240 पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस ने डॉक्यूमेंट से जुड़ी कई विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया। पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की और उसके बाद रैकेट का खुलासा हुआ। राज्य ने मजबूत और पारदर्शी सत्यापन प्रणाली बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिसमें सतर्कता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि पासपोर्ट प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल हो सके। वीडियो में इतना ही। सीमा सुरक्षा में कोताही, राज्य सरकार और बीएसएफ की भूमिका पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।